डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। जो टॉपिक होगा वो क्लास 6 के लिए होगा, जिस टॉपिक का नाम एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट, जो कि क्लास 6 के लिए क्लास 6 का ये लास्ट टॉपिक है इस बुक का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम एल्गोरिथम जानते हैं। एल्गोरिथम क्या चीज़ है? तो एल्गोरिथम का मीनिंग जानेंगे। राइट मैथमेटिकल एंड लॉजिकल प्रॉब्लम step by step. It have the computer data. ठीक है स्टूडेंट, कंप्यूटर डाटा analyzing and give a meaningful answers. That's it. Call it algorithm. ठीक है स्टूडेंट्स, तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी काम को करने का प्रोसेस को हम स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? एल्गोरिथम्स कहते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल, या हम किसी भी एग्जांपल, या सिंपल से एग्जांपल लो, हम टी मेकिंग, या हम कोई चाय बना रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो हम चाय बनाने से पहले सबसे पहले क्या करते हैं? हम अपने गैस को हम ऑन करता है। तो ऑन करने के बाद हम उसमें अपने बर्तन में हम क्या करते हैं? उसमें पानी करते हैं। पानी के बाद हम उसमें चाय पत्ती डालते हैं। चाय पत्ती के बाद हम दूध डालने के बाद हम शुगर डालते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप होता है। ठीक है, तो उसी को हम एक तरीके में क्या कहते हैं? एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा एल्गोरिथम। अब उसके बाद आता है फ्लो चार्ट। ठीक है स्टूडेंट, फ्लो चार्ट क्या चीज़ है? फ्लो चार्ट मान लो ग्राफिकल व्यू ऑफ algorithm is called flowchart. It reduces program making time. Also reduce program making. Oh, sorry. Also reduce errors in program. ठीक है स्टूडेंट, तो कहने का मतलब ये है कि जैसे हमने एल्गोरिथम में हमने बनाया था कि हम स्टेप बाय स्टेप कैसे लिखते हैं, कैसे हम बताए थे एल्गोरिथम में। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम उन्हें इसी एल्गोरिथम्स के यहाँ फ्लो चार्ट में ट्रांसफ़र करते हैं, अगर हम उन्हें स्टेप बाय स्टेप किसी पिक्चर्स के थ्रू हम दिखाना चाहते हो, तो ये हम इस फ्लो चार्ट्स के अंदर हम शो कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फ़्लो चार्ट बनाने के बेनिफिट क्या है कि जो हम पहले भी हमने बहुत सारे प्रोग्राम बनाए थे किसी कोटेशंस करते हुए। कोटेशंस को जैसे हम बहुत सारे अलग अलग तरीके के हिसाब से हम डेवलप करते हैं कि कहाँ कहाँ क्या करना है, किस समय में हमें क्या कंज्यूम करना है, क्या करना पड़ेगा। प्रोग्राम को राइट कर सकता है, या किसी राइटिंग को हम क्या करते हैं? वो लिखने से पहले हम इस रिड्यूस कर सकता है, इस टाइमिंग को हम क्या कर सकता है? घटा सकता है। ठीक है स्टूडेंट, और जो एरर्स होते हैं, कहाँ कहाँ एरर से आ सकता है, और उससे एरर्स को हम किससे रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, उसी की तरह हमारे इस फ्लो चार्ट में ये सब कर सकता है। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि फ्लो चार्ट का सैम्बल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा सैम्बल्स है। ठीक है, जो सबसे ऊपर वाला है स्टार्ट में दबा को, वो लाइक हमारा एक सर्कल से भैया हमारा स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग एंड एंडिंग। जैसे कि हमारा स्टार्ट में भी यहाँ से होता है और एंडिंग भी होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, लाइक फिर उसके बाद आता है हमारा इनपुट आउटपुट। ये हमारा लाइक रेक्टेंगल टाइप्स के है। ठीक है स्टूडेंट, फिर आता है हमारा जो प्रोसेसर बॉक्स, जो हम अलग अलग तरीके के हिसाब से हम ये हमारा इनपुट आउटपुट। फिर प्रोसेसर बॉक्स आता है, जहाँ हम किसी भी सम कर सकते हैं, या हम मल्टीप्लिकेशन या एडिशंस कर सकते हैं, और बहुत सारे तरीके कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट,
फिर उसके बाद हमारा नीचे आता है फ्लो लाइंस चार्ट, ठीक है सर। फ्लो लाइंस जो हमारा अलग अलग तरीके के हिसाब से हमें बहुत सारी चीज़ों को क्या करते हैं, फ्लो कर सकते हैं, लाइन करते हैं। फिर आता है हमारा कनेक्टर्स आता है। कनेक्टर्स वही होते हैं जो हम पे ऑन पेज करते हैं, ऑफ करते हैं, ऑन पेज करते हैं या ऑफ करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद सबसे मेन आता है हमारा जो डिसीजन लेना, इफ़ काउंट इज इक्वल टू एन, ये हमारा मेन आता है, इसी में डिसीजन लेता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारा एक तरीके में हमारा फ्लो चार्ट का क्या है, सिंबल्स है। तो ये हमारा एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट था। फिर उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे, ठीक है स्टूडेंट। तो क्वेश्चन आंसर की बात करो तो सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे हम बात कर रहे थे। ए टेस्ट काउंट्स द नंबर ऑफ टाइम्स एंड एक्शंस टू बी रिपीटेड। तो उसके लिए हमें सबसे पहले ए पार्ट आएगा, फ्लो चार्ट, ठीक है स्टूडेंट। अब सेकंड बात करें तो विच वन इज सैम्बल ऑफ प्रोसेस बॉक्स, उसके बाद हमारे ये आएगा, ठीक है स्टूडेंट। विच वन इज सैम्बल ऑफ फ्लो लाइंस, फ्लो लाइंस कौन सा होता है, तो ये हमारा फ्लो लाइंस होता है, सी पार्ट। फोर बार की बात करते हैं, इट इज डिफाइन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन हमारा लूप के जरिए हमें इंस्ट्रक्शंस मिलता है, ठीक है। तो हमारे ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं हम ट्रू फॉल्स पे। प्रोसेस बॉक इज यूज टू डिफ्लेक्ट द बिगिनिंग एंड द एंडिंग ऑफ फ्लो चार्ट, ये हमारा फॉल्स है, ठीक है स्टूडेंट। सेकंड की बात करें तो द एक्शन इज टू बी रिपीटेड इन अ फ्लो चार्ट इन काउंटेड बाय द काउंटर, ठीक है स्टूडेंट। तो हमारा ये हमारा ट्रू है। यूजिंग फ्लो चार्ट यू कैन चेक द ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट ऑफ द इनपुट, ये हमारा फॉल्स है। अब फिर फोर्थ की बात करें, द लाइन्स ऑफ फ्लो चार्ट में क्रॉस ईच अदर, ये हमारा ट्रू है, ठीक है स्टूडेंट। तो हमारा ये ट्रू फॉल्स। अब इसके बाद आता है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स पे, सॉरी। बिफोर राइटिंग द स्टेज ऑफ अ सॉफ्टवेयर यू मस्ट डिफाइन इट्स एम एंड राइट स्टेप टू गेट दिस आर्म। तो उस सबसे पहले हमारे उस पर आता है कॉमन सा आता है, ठीक है स्टूडेंट। अब उसके बाद सेकंड होता है ए फ्लो चार्ट हैज़ ए डैश डैश शेप, ज्योमेट्रिकल शेप, ठीक है स्टूडेंट्स। आप थर्ड की बात करें तो ए डैश डैश इज यूज टू लिंक वन पार्ट ऑफ द फ्लो चार्ट टू अनदर, तो हमारा कनेक्टेड होता है, ठीक है स्टूडेंट। फोर की बात है ए फ्लो चार्ट मस्ट कैरी द कोर्स ऑफ फ्लो फ्रॉम डैश टू बॉटम और लेफ्ट टू डैश डैश। ए फ्लो चार्ट कैन मैरी द कोर्स ऑफ द टॉप, जो हमारा टॉप आता है, ठीक है स्टूडेंट्स, टू द बॉटम टू द लेफ्ट टू राइट करना। जैसे यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ, इन्होंने यहाँ पे लेफ्ट ओवर लिखा है तो लेफ्ट यहाँ पे लेफ्ट टू राइट आता है, यहाँ पे राइट आना है, ठीक है स्टूडेंट। तो फिर की बात है ए लूप डिफाइंस सीक्वेंस ऑफ दिस दिस इन ए फ्लो चार्ट, यहाँ पे हमारा इंस्ट्रक्शंस आएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब डिफाइन एन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम क्या चीज़ होता है, एल्गोरिथम वही होता है उसमें हम जो मैं पहले भी बताया था वो भी आप लिख सकते हो, जो ये भी लिख सकते हैं डिफरेंट पॉइंट पेज नंबर 106 पे, ठीक है स्टूडेंट। एन एल्गोरिथम इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट मस्ट बी फॉलोड व्हेन सॉल्विंग एंड स्पेसिफिक प्रॉब्लम, ठीक है स्टूडेंट। अब सेकंड क्या, व्हाट आर द रूल्स ऑफ यूज फॉर ए क्रिएटिंग अ फ्लो चार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हमारे बुक में ही हमने मार्क किया हुआ है, पेज नंबर 103 पे, ठीक है स्टूडेंट। रूल फॉर मेकिंग अ फ्लो चार्ट, ठीक है स्टूडेंट, 1 2 3 4। तो हमारे ये सेकंड आंसर हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन के बाद डिफाइन अ लूप इन ए फ्लो चार्ट, पेज नंबर 105 के ऊपर। लूप, a loop define the sequence of instruction that repeat an action of a particular number of times until a specific condition is valid। तो हमारा ये हमारा क्या है, थर्ड आंसर है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारा बुक कवर हो चुका है क्लास 6 का, ठीक है स्टूडेंट। तो आप घर पे आके ये इसको फिर से रिपीट करके आप प्रैक्टिस करें, या आप कुछ अपने कंप्यूटर होगा तो उस पर हम क्या करें, प्रैक्टिकल करें, ठीक है स्टूडेंट। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।